ओम नमः चंडिकाय। सभी के अंतर में बैठे परमात्मा को मनमोहन चित्रहंस का नमस्कार। हम अपने पंचकोशों पर चर्चा कर रहे हैं। पिछली चर्चा में हमने पंचकोशों के बारे में जाना था कि ये कैसे क्या होते हैं, किस तरह इनका महत्व है। आज हम एक एक कोश पर बात करते हैं। इंसान के 5 शरीर होते हैं ना। आत्मसत्ता के 5 शरीरों के रूप में पंचकोश को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। तो हम पहले अन्नमय कोश की बात करते हैं। यह प्रत्यक्ष शरीर है, भौतिक शरीर है। अन्नमय कोश ऐसे पदार्थों से बना हुआ है जो आँखों से देखा जाता है और हाथों से छुआ जा सकता है। अन्नमय कोश के 2 भाग किए जा सकते हैं, एक प्रत्यक्ष अर्थात स्थूल और दूसरा परोक्ष अर्थात सूक्ष्म। दोनों को मिलाकर ही एक पूर्ण काया बनती है। यह प्रथम कोश है जहाँ आत्मा अपने को स्वयं को अभिव्यक्त करती है। शरीर कहने का मतलब सिर्फ मनुष्य नहीं है, जितने भी शरीर हैं, वृक्ष लताएं भी, जितने भी प्राणियों के शरीर हैं। जो आत्मा इस शरीर को ही सब कुछ मानकर भोग विलास में निरत रहती है वही तमोगुणी कहलाती है। इस शरीर से बढ़कर भी बहुत कुछ है। जड़ प्रकृति जगत से बढ़कर बहुत कुछ है। जड़ का अस्तित्व मानव से पहले का है, प्राणियों से पहले का है, वृक्षों लताओं से भी बहुत पहले का। पहले 5 तत्व अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश, इन्हीं की सत्ता थी। इस जड़ को ही शक्ति कहते हैं, अन्न रसमय कहते हैं। यही आत्मा की पूर्ण सुप्तावस्था है। यह आत्मा की अधोगति है। फिर जड़ में प्राण मन और बुद्धि आदि इस सुप्त अवस्था में रहते हैं। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है ना कि मन कि सारी सभी चीज़ें 8 तत्वों की बनी हुई हैं, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश और मन बुद्धि अहंकार। इसमें चेतना अलग से है। जो जीवन है वो चेतना है। इस शरीर को पुष्ट और शुद्ध करने के लिए यम नियम और आसन का प्रावधान है इसी अन्नमय कोश को। इस अन्नमय कोश को प्राणमय कोश ने, और प्राणमय कोश को मनोमय कोश ने, और मनोमय कोश को विज्ञानमय कोश ने, और विज्ञानमय कोश को आनंदमय कोश ने ढक रखा है। अब ये व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वो शरीर के किस तल पर जी रहा है या ऊपर के किस आवरणों में जी रहा है, किन कोशों में जी रहा है। तो किसी तल पर जीने का अर्थ है हमारी चेतना या जागरण की स्थिति क्या है। अब जड़ बुद्धि का यही मतलब है कि इतना बेहोश कि उसे अपने होने का भी होश नहीं है, जैसे पत्थर, जैसे पशु। पंचकोश की ध्यान धारणा में इन अन्नमय कोशों पर ही विचार किया गया है, जो सूक्ष्म है उसी पर। उसे जीवन शरीर कहना चाहिए। आध्यात्म शास्त्र में इसी जीवन शरीर को प्रधान माना गया है और अन्नमय कोश के नाम से इसी की चर्चा की गई है। योगी लोगों का आहार विहार कई बार आपने देखा सुना होगा कि बहुत ही उल्टा पुल्टा होता है। कुछ भी पक्ष वक्ष भी खा लेते हैं वो, लेकिन हमेशा बहुत निरोगी और दीर्घजीवी देखे जाते हैं। इसका क्या कारण है? उनका जो जीवन शरीर है वो परिपुष्ट होता है। अन्नमय कोश की साधना जीवन शरीर को जागृत, परिपुष्ट, प्रखर और परिष्कृत रखने की विधि और व्यवस्था है। अन्नमय कोश की साधना के 2 मुख्य अंग होते हैं, एक तो आहार विहार संबंधी शुद्धिता और दूसरा है सूक्ष्म साधना है। और दोनों ही अंगों के साथ साथ अगर ध्यान रखेंगे तभी काम चलता है। तो अभी हम सूक्ष्म साधनाओं की बात नहीं करेंगे, अभी हम केवल आहार विहार की शुद्धता की बात करेंगे। सूक्ष्म साधनाएं वास्तव में प्रायोगिक रूप से कराई जाने वाली हैं। अभी हम स्थूल शरीर में जो आहार विहार की शुद्धता उस पर बात करते हैं। आहार विहार की शुद्धता के बिना अगर हम सूक्ष्म साधनाएं करें तो ये अभ्यास आप असंभव मान के चलो। आहार शुद्धि पर इसलिए जोर दिया जाता है कि मन की शुद्धता अशुद्धता का आधार भी वही है। जैसा अन्न वैसा मन, ऐसा सुनते हैं ना। अगर अन्न अशुद्ध होगा तो मन भी अशुद्ध रहेगा
और अशुद्ध मन कभी भी ध्यान, भजन, एकाग्रता, श्रद्धा, विश्वास इनको ग्रहण नहीं कर सकता। मन का परिशोधन अन्न की शुद्धता पर निर्भर करता है, इसलिए साधना में उतरने वालों को सबसे पहले आहार शुद्धि पर ध्यान देना पड़ता है। हालांकि आज के समय में पूर्ण शुद्धता नहीं हो सकती, पर जैसा भी है जितना हो सके उतना शुद्ध होना चाहिए। स्वाद के लिए नहीं वरन शरीर रक्षा के लिए ही खाया जाना चाहिए। आधा आहार करो, उसका चौथाई जल पियो और बाकी का वायु के लिए स्थान छोड़ देना चाहिए। अर्थात भोजन की मात्रा इतनी रखनी चाहिए जिससे पेट में अनावश्यक भार ना पड़े, और जल्दी जल्दी नहीं खाना चाहिए, बल्कि धीरे धीरे अच्छी तरह से चबा चबा कर खाया जाना चाहिए। ये सब बातें जान लेना ही पर्याप्त नहीं है, वरन इसको अभ्यास में भी लाना चाहिए। तो अन्न से मन बनता है। जैसे संस्कार का अन्न खाया जाता है, मन की प्रवृत्ति भी वैसी ही बन जाती है। अभक्ष्य खाने वाले, मांस, मदिरा, नशेबाजी ग्रस्त मनुष्य आत्मकल्याण के मार्ग से बहुत दूर तक चल सकेंगे। अक्सर मैंने देखा है कि वो कोशिश तो करते हैं पर चल नहीं पाते, बहुत संदिग्ध है उनका चलना लंबे समय तक। जिह्वा का चटोरापन मन में उसी प्रकार की चंचलता उत्पन्न करता है जिस प्रकार तेज हवाएं चलने पर जलयान में, जलाशय में लहरें उठने लगती हैं। साधना का प्रथम चरण अन्न की शुद्धि है ना। चंचलता होगी तो मन एकाग्र नहीं होगा। और जुबान जो होती है वो सबसे पहला हमारा उसको कंट्रोल में करने का साधन में जो 5 इंद्रियां हैं उसमें सब इंद्रियों को कंट्रोल में करना होता है, लेकिन सबसे पहले जुबान है मेन। तो साधक का भोजन सादा और सुपाच्य होना चाहिए। हमारी माँ कहती थी, बेटा जुबान की मत सुनो, पेट की सुनो। जुबान तो चटोरी होती है और भुगतना पेट को पड़ता है। अब इतनी साधारण सी बात आज पता चलता है कि उसके प्रभाव कितने असाधारण हैं। चटोरा व्यक्ति मन को कभी भी संयम में नहीं ला सकता। बहुत संदेह है इसमें। यदि इतना भी ना बन पड़ा तो आगे जो कठिन तपस्याएं करनी होती हैं उनके लिए तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अन्न के साथ साथ जल की शुद्धता का भी ध्यान रखना चाहिए। ग्रहण करने की शक्ति जल में अन्न से भी अधिक है। यदि तमोगुणी स्थिति का जल प्रयोग किया जाए तो उससे साधना क्रम में बहुत बाधा पड़ती है। सामूहिक जल पात्रों में जहाँ हर कोई मनमाने ढंग से बिना हाथ धोए पानी पीता है, उल्टा सीधा गंदा संदा कांच के गिलासों में बिना मांजे धोए काम में लेते हैं, वहाँ कभी भी जल पीना नहीं चाहिए। तब पीना चाहिए जब बहुत ही उसके बिना काम नहीं चल रहा हो। अब होटलों की चाय तो डबल हानि पहुँचाती है। चाय का नशा तो हानिकारक है ही है, साथ में होटलों की गंदगी, उसमें जैसे गिलोय और नीम चढ़ा, ये कहावत है ना, वो सब बैठती है चाय साथ। उपवास का क्रम भी सप्ताह में 1 दिन जरूर रखना चाहिए। प्रारंभ में 15 दिन में 1 दिन भी कर सकते हैं, एकादशी वगैरह, प्रदोष वगैरह, या आधा दिन का उपवास से शुरू कर सकते हैं। और उपवास के समय ना जल की मात्रा ज़्यादा लेनी चाहिए। उसमें नींबू और शहद का प्रयोग कर सकते हैं। जिनको कमजोरी फील होती है वो शहद का प्रयोग कर सकते हैं, और नींबू से पाचन संस्थान में सफाई में सहायता मिलती है। अन्नमय कोश की साधना का प्रारंभिक कदम जो है वो यही है, इंद्रिय निग्रह। वैसे तो ज्ञानेंद्रिय 5 मानी है जैसे हमने बात की, और स्वाद इंद्रिय इसमें प्रधान है ना, तो इसी पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए पहले। अच्छा, ये बहुत निराधार भय है कि इससे स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। सच तो ये है कि संयम से पाचन क्रिया ठीक होती है, रक्त शुद्ध होता है, इंद्रियां सशक्त होती हैं, तेज बढ़ता है, जीवन काल भी बढ़ जाता है, दीर्घ आयु होती है। इनसे भी बड़ा लाभ यह है कि मन काबू में आता है। ऋषियों ने अपने दीर्घकालीन अनुसंधान, अनुभव और आसन क्रियाओं का आविष्कार किया है। आसनों का भी सीधा प्रभाव हमारे मर्म स्थलों पर पड़ता है, हमारी नस नाड़ियों पर, मांसपेशियों पर। इसके अतिरिक्त जो सूक्ष्म कशेरुकाएँ होती हैं वो भी आसन द्वारा काफ़ी, उनमें आकुंचन प्रकुंचन होता है, कुछ सिकुड़ने फैलने की क्रिया, कुछ वाइब्रेशन होती है। इससे जमे हुए विकार हट जाते हैं तथा फिर नित्य सफाई होते रहने से विकार जमते भी नहीं हैं। मन स्थानों की शुद्धि, स्थिरता एवं परिपुष्टि के लिए आसनों का अपने ढंग से करना चाहिए, ये सर्वोत्तम उपाय है। 84 तरह के आसन मैंने बताए हैं मुख्य, उसमें भी 8 आसन
बहुत अच्छा मर्म स्थानों पर प्रभाव डालते हैं। सर्वांगासन, बद्ध पद्मासन, पादस्तासन, उत्कटासन बोलते हैं, और पश्चिमोत्तासन, सर्पासन, धनुरासन और मयूरासन। इन सभी से बहुत लाभ मिलता है। और अगर हम सूर्य नमस्कार करते हैं तो वो सारे आसन इसमें सम्मिलित हो जाते हैं। 12 आसन इसमें सम्मिलित होते हैं। अगर केवल सूर्य नमस्कार भी करते हैं तो काफ़ी है, बहुत लाभदायक होता है ये। यहाँ एक बात और ध्यान रखने की है कि मृत्यु हो जाने पर देह तो नष्ट हो जाती है, पर अन्नमय कोश में ना उसका जो सूक्ष्म भाग है वो नष्ट नहीं होता है, वह जीव के साथ रहता है। बिना शरीर के भी जीव भूत योनि या स्वर्ग नरक जो हम बोलते हैं, और उनको भूख प्यास लगती है, सर्दी गर्मी लगती है, चोट दर्द वगैरह सब सहता है वो। जो स्थूल शरीर से संबंधित अनुभूतियाँ हैं वो सब उसको होती हैं। इसी प्रकार उसे इन इंद्रियों भोगों की चाबी रहती है, तो वो दूसरों के शरीर का इस्तेमाल करता है। भूतों की इच्छाएं वैसी आहार विहार की रहती हैं जैसी कि मनुष्य की होती हैं। इससे ये प्रकट होता है कि अन्नमय कोश शरीर का संचालक, कारण, उत्पादक, उपभोक्ता आदि तो है ही, पर उससे पृथक भी है। वो जो शरीर दिखाई देता है उससे पृथक भी एक अन्नमय कोश है सूक्ष्म रूप से। इसे सूक्ष्म शरीर भी कहा जा सकता है। और चिकित्सा पद्धतियों की जो पहुंच है वो स्थूल शरीर तक ही है, जबकि कितने ही रोग ऐसे हैं जो अन्नमय कोश की विकृति के कारण उत्पन्न होते हैं और जिसे चिकित्सक ठीक करने में प्राय असमर्थ ही हो जाते हैं, असाध्य रोग मानते हैं उनको। अन्नमय कोश की स्थिति के अनुसार शरीर का ढांचा, रंग, रूप बनता है। उसी के अनुसार इंद्रियों की शक्ति होती है। शरीर जिस अन्न से बनता है, बढ़ता है, उसके भीतर सूक्ष्म जीवन तत्व रहता है जो कि अन्नमय कोश को बनाता है। चर्चा हम जारी रखेंगे। अगली कोश के बारे में अगली चर्चा में बात करेंगे। आप सभी के अंतर में बैठे परमात्मा को नमस्कार। ओम।